महिला हिंसा को लेकर राष्ट्रपति ने चिंता जताई है। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उस पर राष्ट्रपति चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि कोलकाता की घटना से मैं स्तब्ध हूं। सभ्य समाज को अत्याचार की इजाजत नहीं, समाज को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, ये कहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। महिलाओं के साथ हो रही अपराध को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार अपनी टिप्पणी में कहा कि वो इस तरह की घटना से स्तब्ध और व्यथित हैं। कोलकाता में हुई घटना पर राष्ट्रपति ने कहा कि वो इस वारदात से बहुत आहत और डरी हुई हैं। मुर्मू ने कहा कि सभ्य समाज में अत्याचार की इजाजत नहीं, ऐसी विकृति से निपटना होगा। समाज को ईमानदार आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। खुद से कड़े सवाल पूछने का समय आ गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने 12 साल पहले दिल्ली में हुए निर्भया हादसे की भी याद दिलाई और कहा कि 12 साल में समाज ने अनगिनत रेप की घटनाओं को भुला दिया है और भूलने की ये सामूहिक बीमारी बहुत घृणित है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोलकाता में जब छात्र और डॉक्टर इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसी विकृति से मिलकर निपटा जाए, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की अनुमति नहीं दे सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में जारी घमासान के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि बीजेपी एआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेडी डॉक्टर केस पर मचे संग्राम पर पहली बार बोलते हुए ममता बनर्जी ने बंगाल की मौजूदा हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीजेपी एआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। এখন সাইবার ক্রাইম ইজ দ্য মেন ক্রাইম মাথায় রাখবেন। আর্টিফিশিয়াল এজেন্সি এআই এর নামে কি করেছে জানেন? নামটা হচ্ছে এআই। ধরুন আমি না, আমার গলা না, কিন্তু আমাকে দাঁড় করাবে, আমার গলা দেবে, দিয়ে কিছু বক্তব্য রাখবে। ममता ने कहा कि वो विधानसभा में आरोपी को फांसी दिलाने का बिल पास कराएंगी। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাস করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। ममता ने कहा कि अगर इस बिल पर राज्यपाल ने मोहर नहीं लगाई तो वो इसके खिलाफ सड़क पर उतरेंगी और राजभवन के सामने धरना देंगी। और इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी पर डॉक्टरों को धमकाने का आरोप लगाया है। डॉक्टरों को एफआईआर कर करियर खराब करने का डर दिखाया गया, ये आरोप बीजेपी के। बंगाल की प्रबुद्ध जनता ममता के कहने का भाव समझती है। बीजेपी ने बंगाल बंद को पूरी तरह से सफल भी बताया। जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। आपने इससे पहले कोई ऐसा बंद नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ बंद का आह्वान किया जाए, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता जाकर दुकानों को खुलवाने का प्रयास करें, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है।